हाय फ्रेंड्स, इट्स समीर हियर और समीर रिव्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही बढ़िया गेमिंग पीसी बिल्ड बताने वाला हूँ जो आप 30,000 रुपीज़ के अंदर बना सकते हो। इस बिल्ड से आप GTA 5, फोर्जा होराइजन 4, नीड फॉर स्पीड हीट, असैसिन्स क्रीड ओडिसी जैसे काफ़ी हैवी ड्यूटी गेम इजीली प्ले कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना हो तो एडोबे प्रीमियर प्रो में 1080p के वीडियोज़ भी इसमें एडिट हो जाएंगे, इतना पावरफुल ये बिल्ड है। हमेशा की तरह दोस्तों मैं आपको सिर्फ स्पेसिफिकेशंस नहीं बताऊंगा, तो जो भी पार्ट्स बताने वाला हूँ उनमें आपको अपग्रेडेशन के कोई ऑप्शन मिलते हैं तो वो क्या है वो सभी कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर कंप्लीटली देख लेते हो और आपको ये बिल्ड पसंद आता है तो दोस्तों इन सारे पार्ट्स जो भी आपको मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से उन्हें चेक कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने के पहले दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताना चाहूँगा। पीसी बिल्ड जब आप करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपैटिबिलिटी का। और जो भी पार्ट्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा दे आर 100% कंपैटिबल विद ईच अदर। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, पिछले 12 सालों से पीसी बिल्ड कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। जो आज पार्ट मैंने सिलेक्ट किए वो सारे प्रॉपर रिसर्च करके किए हैं। इसके बावजूद दोस्तों हर एक पार्ट्स के मैंने कंपनी में कॉल लगा के टेक्निकल एक्सपर्ट से कंफर्म किया है जो भी पार्ट्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो ये जो वीडियो है दैट इज कंप्लीटली फुल प्रूफ। इस वीडियो को देख के अगर आप ये पीसी बिल्ड करते हो तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से पार्ट परचेस करके भी अगर पीसी बिल्ड करते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा सेम कंपोनेंट्स ही आप परचेस करें ताकि आपको कंपैटिबिलिटी का कोई भी इशू ना रहे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। सबसे पहला कंपोनेंट है सीपीयू इस बिल्ड का। तो इसके लिए दोस्तों मैंने इंटेल का कोर i3 सिलेक्ट किया है 9th जनरेशन। इसका मॉडल नेम है 9100F। ये सीपीयू दोस्तों आपको क्वाड कोर मिलता है, अप टू 4.2 गीगाहर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी जाती है। इंपॉर्टेंटली गाइज 6500 रुपीज़ में आपको मिल रहा है 6,500 रुपये में। सेल में परचेस करते हो तो इसके प्राइस और भी ड्रॉप हो सकते हैं या फिर आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। बट इवन एट 6500 रुपीज़ गाइज इससे बढ़िया प्रोसेसर आपको करंट मार्केट में नहीं मिलने वाला जो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस प्लस एडिटिंग परफॉर्मेंस साथ में दे। सो दिस इज द बेस्ट पिक फॉर दिस बजट। इसमें सिर्फ एक ही बात आपको नोट करनी है, इस प्रोसेसर के साथ आपको जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होता है इंटेल का UHD वो नहीं मिल रहा। बट नथिंग टू वरी गाइस, क्योंकि मैंने इस बिल्ड में जो है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ऐड किया है, सो दैट पार्ट इज कवर्ड। नेक्स्ट कंपोनेंट इज द मदरबोर्ड। तो इस बिल्ड के लिए मैंने MSI का H30000 Pro सिलेक्ट किया है। ये इंटेल के 8th और 9th जनरेशन प्रोसेसर सपोर्ट करता है। सो हमारा जो सिलेक्टेड CPU है 9100F वो इसमें प्रॉपरली कंपैटिबल होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसकी प्राइसिंग अभी 4,850 रुपीज़ चल रही है। सेल के दौरान ये शायद और भी कम हो जाए। इस मदरबोर्ड में दोस्तों आपको 2 रैम स्लॉट्स मिलते हैं और मैक्सिमम रैम सपोर्ट जो है वो 32 GB का है। आप 16 GB के 2 स्टिक्स लगा सकते हो, डुअल चैनल में मेमोरी रन कर सकते हो। इसमें जो मैक्सिमम रैम सपोर्टेड फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2666 मेगाहर्ट्ज। सो आपको गेमिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। iOS इसके काफ़ी स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी है तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है कि इसमें आपको M.2 का स्लॉट नहीं मिलता। सो फ्यूचर में अगर आप M.2 की SSD इसमें लगाना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आप SSD जो है SATA 3 की ही इसके साथ लगा सकते हो। सो प्लीज नोट दैट। तीसरा कंपोनेंट है इस बिल्ड का GPU दैट इज द ग्राफिक्स कार्ड। तो इस बिल्ड के लिए मैंने Nvidia का GTX 1650 सिलेक्ट किया है। दिस इज अ 4 GB ग्राफिक कार्ड और DDR6 की VRAM आपको इसमें मिलती है। काफ़ी पावरफुल GPU है दोस्तों, इसकी मदद से आप काफ़ी सारे हेवी गेम्स भी इजीली प्ले कर सकते हो। इसकी जो करंट प्राइस चल रही है आप देख सकते हो 13,200 है। बट इस प्राइस ग्राफ में आप देखोगे तो ये 11,700 तक उतरता है। आने वाले सेल में दोस्तों और भी प्राइसेस इसके कम होने के चांसेस है, सो प्लीज नोट दैट। एंड फाइनली गाइस जो मदरबोर्ड हमने सिलेक्ट किया है इस बिल्ड के लिए उसके साथ 1660 ग्राफिक कार्ड भी कंपैटिबल है। सो अगर आपका बजट थोड़ा ऊपर का है तो आप उस मदरबोर्ड के साथ 1660 भी कपल कर सकते हो। बट इस बिल्ड के लिए मैं 1650 ही सिलेक्ट कर रहा हूँ विच इज मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट कंपोनेंट इन द लिस्ट इज द रैम। तो इस बिल्ड के लिए मैं HyperX का फ्यूरी सिलेक्ट कर रहा हूँ। दिस इज द 8 GB स्टिक और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज रेटेड एट 2666 मेगाहर्ट्ज। सो इस रैम की मदद से दोस्तों आप मदरबोर्ड का कंप्लीट पोटेंशियल यूज कर सकोगे। परफॉर्मेंस में आपको कई बार भी डिप नहीं दिखेगा। इसकी प्राइसिंग जो है फिलहाल के लिए 2900 रुपीज़ कोट है, 2800 तक भी जाती है। इस प्राइस ग्राफ में आप देख सकते हो। सेल में ऑब्वियसली आपको और भी डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट इज द स्टोरेज। तो इस मदरबोर्ड में आप HDD भी लगा सकते हो और SSD भी, बट इस बिल्ड के लिए सिर्फ मैं SSD ही यूज कर रहा हूँ। ये WD का ग्रीन 240 GB SSD है। दिस इज द SATA 3 टाइप। सो नॉर्मल कन्वेंशनल HDD की कंपेरिजन में आपको 6 गुना स्पीड मिनिमम ज़्यादा देगा। प्राइसिंग जो है इसकी अभी फिलहाल देख सकते हो 3200 कोट की गई है। बट इस प्राइस ग्राफ में आप देख सकते हो ये 2500 तक ड्रॉप होती है और सेल में ऑब्वियसली आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा।
दोस्तों आप सिर्फ गेमिंग के लिए इसे परचेस करते हो तो आपको 240 GB में से अगर विंडोज 10 भी सेटअप करते हो तो 180 GB की फ्री स्पेस आपको मिलती है। GTA 5 जैसे हेवी गेम इंस्टॉल करते हो जो कि 60 GB तक के है तो भी आप 3 बड़े गेम इस पे इंस्टॉल कर लोगे, विच इज मोर देन इनफ फॉर दिस पर्पज। ऑब्वियसली अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप बड़ी SSD खरीद सकते हो या फिर HDD की मदद से उसे सप्लीमेंट कर सकते हो। नाउ द फाइनल कंपोनेंट इन दिस लिस्ट दैट इज द PSU पावर सप्लाई। इसके लिए सबसे पहले आपको ये ग्राफ बताना चाहूँगा गाइज, ये कूलर मास्टर का पावर सप्लाई कैलकुलेटर है। जो भी कंपोनेंट्स मैंने इस बिल्ड में सिलेक्ट किए हैं वो सारे कुछ यहाँ पर मैंने इनपुट कर दिए हैं। आप देख सकते हो दोस्तों जो पावर कंजम्पशन या फिर पावर रिकमेंडेड है वो सिर्फ 218 वॉट का है। सो दोस्तों अगर आप 350 वॉट का भी PSU सिलेक्ट करते हो तो वो भी इस बिल्ड को सपोर्ट कर लेगा, बट टू बी ऑन द सेफर साइड फ्यूचर प्रूफिंग के लिए मैं 450 वॉट का PSU सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो PSU सिलेक्टेड है दैट इज द एंटेक VP450+ जो आपको 85% की इफिशियंसी देता है। इसकी प्राइसिंग अभी आप देखोगे तो 2500 के आसपास है, ये आपको लगभग इसी प्राइस में मिलेगा, सेल में शायद ये कम हो सकता है। सो ये जो है सारे कंपोनेंट्स मिला के बनता है हमारा ये PC बिल्ड। यहाँ पर दोस्तों इस बिल्ड के लिए मैं कोई भी CPU केस रिकमेंड नहीं कर रहा बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, बेस्ड ऑन द यूज़र टू यूज़र। आप 1000 रुपये में भी एक केस परचेस कर सकते हो। मैं पर्सनल अपना जो CPU केस यूज़ कर रहा हूँ वो 1500 रुपये का है, मैंने पर्सनली उसे कस्टमाइज़ किया है। या फिर आप 10,000 का भी सिलेक्ट कर सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू। मैं सजेस्ट करूँगा सिर्फ 1500 से 2000 रुपये में काफ़ी अच्छे केस आते हैं, सिलेक्ट दैट। बस इंश्योर करना आपको एक ही बात कि उन केस में एटलीस्ट 2 फैंस तो हो, अगर ना हो तो आप फैंस एक्सटर्नली परचेस करें ताकि आपका जो कंपोनेंट्स है उसका थर्मल्स और एयर फ्लो है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहे। सो फाइनली गाइस सारे कंपोनेंट्स को हम कंपेयर करें, टोटल करें तो जो प्राइस आपको मिलती है दैट इज 31,000 रुपीज़। ये दोस्तों सेल की प्राइस नहीं है, सेल में आपको एटलीस्ट 2000 का डिस्काउंट इजीली मिल जाएगा और कुछ कंपोनेंट्स के प्राइस और भी ड्रॉप हो सकते हैं। सो ये सारा बिल्ड जो है आपको केस भी अगर आप कंसिडर करो तो भी 30,000 रुपीज़ के अंदर इजीली मिल जाएगा। सो ये है कंप्लीट बिल्ड जो काफ़ी पावरफुल है, आपका गेमिंग का और एडिटिंग का दोनों का नीड ये प्रॉपरली फुलफिल कर लेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ दिस इज हेल्पफुल देन प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके बिफोर द सेल बिगिंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं उन्हें आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड बटन को क्लिक करें या फिर यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे अपलोड किए गए सारे न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।